ओके, सबसे पहले हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए डेस्कटॉप से आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें फिर लॉगिन स्क्रीन आएगी जिस पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। सक्सेसफुली लॉगिन के बाद हम सारे मॉड्यूल्स देखते हैं, जिसमें हमें होम, सेटिंग्स, कॉन्फ़िग, एसेट, लाइब्रेरी, एम्प्लॉई, स्टूडेंट, अटेंडेंस, एग्ज़ाम्स, नोटिस, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, लीव, अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये हमारे मेन मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑडिट एंड एक्सेस राइट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एक्सेस राइट्स, मतलब हर मॉड्यूल के लिए क्या एक्सेस राइट्स हम दे सकते हैं, वो यहाँ से हम यूज़र वाइज सेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने जिस यूज़र से लॉगिन किया है वो है एडमिन, तो उसको सारे अप्रूवल राइट्स हैं, फुल राइट्स हैं। अगर हमें कोई नए यूज़र क्रिएट करना है तो हम उसके लिए यहाँ से क्लिक करते हैं और कोई भी नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम डन कर देंगे। और उसके बाद यस करेंगे तो ये नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हैं कि नो राइट्स हैं, तो मीन्स इन जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर इस यूज़र को कोई भी राइट्स नहीं है। तो अगर हम इस यूज़र से अभी लॉगिन करेंगे तो उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक बार हम वहाँ से लॉगिन करके देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो वो यूज़र कुछ भी नहीं देख सकता। अगर हमें इस यूज़र के एक्सेस राइट्स चेंज करने हैं तो ये राइट्स सिर्फ एडमिन के पास है, तो हमें एडमिन के लिए एडमिन से एक बार फिर लॉगिन करना होगा। यहाँ से हम इस यूज़र के एक्सेस राइट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेटिंग्स के मॉड्यूल के एक्सेस राइट्स चेंज कर देते हैं इस यूज़र के लिए। एसेट के कर देते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इस यूज़र को एसेट के लिए रीड राइट्स दिए हुए हैं, और अगर फिर हम यहाँ से सेव करेंगे उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये यूज़र लॉगिन करेगा तो वो सिर्फ एसेट कैटेगरी को, एसेट के मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकता है। जैसे देखिए अगर वो एसेट पे जाएंगे तो ये सारे मॉड्यूल्स अब शो होने लग जाएंगे। यहाँ पे वो सिर्फ एंट्रीज देख सकता है। अगर वो कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता है तो जैसे के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो वो कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ से अब जैसे कि इस यूज़र के पास सिर्फ रीड राइट्स थे, क्रिएशन के राइट्स भी नहीं थे, तो ये जब यहाँ पे सेव करेंगे तब यहाँ पे रीज़न पूछेगा कि क्या रीज़न है कि वो जिसके पास रीड राइट्स हैं वो क्रिएट करना चाह रहा है। तो उसके लिए वो कुछ भी रीज़न दे सकता है ताकि वो आगे एक्सेस हो, ऑडिट हो, तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए। अब जैसे हमने ओके किया तो हमारे पास मैसेज आएगा, यू डू नॉट हैव एक्सेस राइट्स टू क्रिएट एडिट, हाउएवर अ रिक्वेस्ट फॉर इट हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। तो हम इस पर ओके करेंगे तो जैसे हमें दिख रहा है कि अभी यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, यहाँ पे पहले के रिकॉर्ड्स ही शो कर रहे हैं। इट मीन्स अभी रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है। वो सेव तब होगा जब एडमिन होगा, वो उसको लॉगिन करके और अप्रूव करेगा। अगर ये यूज़र देखना चाहे कि उसके पास अभी कौन कौन सी रिक्वेस्ट पेंडिंग है और कौन कौन सी अप्रूव हो चुकी हैं, तो वो होम पेज में ऑडिट से देख सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अभी जो रिकॉर्ड उसने क्रिएट किया था वो यहाँ पे दिखता है, न्यू एसेट लोकेशन क्रिएटेड, नेम कंप्यूटर लैब एंड रीजन इज दिस, न्यू लोकेशन नीडेड। अगर एस्केलेट अप्रूवल करना चाहता है या फिर विड्रॉ करना चाहता है तो इन बटन से क्लिक करके कर सकता है। अब जैसे हम फिर से नए यूज़र से जो एडमिन है, जो जिसके पास अप्रूवल राइट्स हैं, उसे लॉगिन करके देखते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे तो यूज़र जब लॉगिन करेगा, एडमिन यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसके पास नई रिक्वेस्ट पेंडिंग आ जाएंगी। जैसे अब ये नई रिक्वेस्ट क्रिएटेड थी और ये एक्शन किसने लिया था, आईडी ने, और एक्शन डेट क्या थी वो इस टाइम पे, और जो डिटेल्स है वो नीचे शो होने लग जाएंगी। अब ये एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रूव करना है या डिनाई करना है। तो अगर हम अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो रिकॉर्ड यहाँ पे सेव शो होने लग जाएगा। अब वो किसी के लिए भी शो होने लग जाएगा। ऐसे ही ये रीड राइट्स हैं, ऐसे ही क्रिएट राइट्स हैं, और ये पूरी हिरार्की है इसमें। जैसे जिसके पास क्रिएट राइट्स होंगे वो क्रिएट कर सकता है विदाउट एनी परमिशन, लेकिन एडिट करे या फिर डिलीट करे तो उसके लिए उसको परमिशन अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं हमारे बाकी मॉड्यूल्स में। जैसे ये सेटिंग्स का मॉड्यूल है जिसके अंदर जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो भी सेशन की डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स, ब्रांच डिटेल्स, ब्लड ग्रुप, और ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से सेट कर सकते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में बाकी जगह रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसे ये कॉन्फ़िग है, यहाँ पे हम क्लासेस और सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट मार्क्स पेडिंग ऐसे यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ये एसेट डिटेल्स है जहाँ पे हम एसेट की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। जो भी एसेट की परचेज कर रहा है कोई एम्प्लॉय या कोई रिक्विजिशन है तो वो यहाँ से डिटेल्स को शो कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे कोई एम्प्लॉय है जिसके पास सिर्फ एसेट के रिक्वेस्ट के राइट्स हैं तो वो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग में रहेगी ये एसेट रिक्वेस्ट, और वो यहाँ पे नए रिकॉर्ड को सेव कर देगा। उसके बाद जब एडमिन होगा जिसके पास अप्रूवल के राइट्स होंगे वो इसका स्टेटस चेंज कर सकता है, और उसके बाद वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है। इसके बाद हम एम्प्लॉय मॉड्यूल में चलते हैं। ये एम्प्लॉय मॉड्यूल है जहाँ पे हम एम्प्लॉय की डिटेल्स को शो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स हैं, ये एड्रेस डिटेल्स, फ़ोटो, प्रीवियस एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल डिटेल्स, अपॉइंटमेंट डिटेल्स, लीगल डिटेल्स, मिसलेनियस डिटेल्स। यहाँ पे अगर हमें एम्प्लॉय की फ़ोटो ऐड करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा तो एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ से हमें उस फ़ोटो को ब्राउज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ोटो ब्राउज़ करता हूँ। उसके बाद ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद एक क्रॉपिंग टूल ओपन हो जाता है जिसमें हमें फ़ोटो को अगर क्रॉप करना है तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटो क्रॉप की इस साइज़ के अकॉर्डिंग और मैं डन पे क्लिक करूँगा तो वो फ़ोटो यहाँ पे सेव हो जाएगी, और उसके बाद मैं रिकॉर्ड को सेव कर सकता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट में है, ये स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स। अगर हमें किसी स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1000 अबव रिकॉर्ड्स हैं, अगर हमें किसी स्टूडेंट की डिटेल्स को सर्च करना है, किसी स्टूडेंट को सर्च करना है और उसकी डिटेल्स में हमें कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है कि क्या डिटेल्स हैं, तो हम यहाँ से सर्च ग्रिड है इसमें सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी स्टूडेंट का नेम हेमंत है तो ये आ गया हेमंता, तो वो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। और भी अगर हमें डिटेल्स को देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे शर्मा है लास्ट नेम किसी का, तो वो यहाँ से जिनके भी लास्ट नेम शर्मा है, जिनके भी नेम में शर्मा है वो आ सकता है। जिनके ईमेल एड्रेस है शर्मा, मींस जिसके भी रिकॉर्ड में शर्मा होगा वो यहाँ से शो हो जाएगा। उसके अंदर अगर हमें और फिल्टर करना है तो हम एक स्पेस दे के और फिल्टर कर सकते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अशोक, तो ये एक ही रिकॉर्ड बचा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ये है सर्च ग्रिड। अगर हमें वापस पूरे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो इसको क्लियर करके एक बार एंटर करना होगा तो सारे रिकॉर्ड्स फिर से शो होने लग जाएंगे। हमें अगर इस रिकॉर्ड को प्रिंट करना, इस लिस्ट को अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें जहाँ पे सेव करना है उसके बाद उसका नेम देके उसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड्स सेव हो चुके हैं। इसी तरह हमें अगर प्रिंट आउट लेना है तो हम इस बटन पे क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं।
उसके बाद जैसे हमारे डेमो एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स हैं जो हम यहाँ से शो कर सकते हैं। इसके बाद जब एप्लीकेशन जब फुल हो जाती है तो उसके बाद और रिपोर्ट्स यूज़र के अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें बुक्स डिटेल्स देखनी हो, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें इस रिपोर्ट को भी एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं एज ए PDF, और वो ये ऐसे सेव हो जाएगी। और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे हमें किसी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालना है किसी स्टूडेंट का, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हमें किसी स्टूडेंट की जैसे जितनी भी ऑडिट्स हुई हैं आज तक, उसको अगर हमें देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट्स आ जाती है। अभी जैसे एक ही रिकॉर्ड है तो एक ही रिकॉर्ड शो कर रहा है, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं इस सॉफ्टवेयर में एक और यूनिक फीचर है कि जब हम किसी भी रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि जो रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं वो यूनिक है या नहीं, और वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं यहाँ पे कि वुडन टेबल है। अगर हम फिर से वुडन टेबल को यहाँ पे सेव करना चाहेंगे तो वो मैसेज आ जाएगा कि देयर इज़ ऑलरेडी एन एसेट विद डिटेल्स दिस एंड दिस, तो वो रिकॉर्ड सेव नहीं करने देगा। इसके लिए हमें उस रिकॉर्ड को नए नाम से सेव करना होगा। अब हम देखते हैं मल्टी आइटम फॉर्म्स। मल्टी आइटम फॉर्म्स हमारे कहाँ काम आते हैं, जैसे कि हम अटेंडेंस में एग्ज़ाम देख सकते हैं कि कोई भी हमने यहाँ से एग्ज़ाम क्रिएट किया, उसके बाद हम अगर एग्ज़ाम पेपर उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम पहले एग्ज़ाम पेपर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस स्टूडेंट के कितने स्कोर है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं, ये टिक करके जिस चीज़ को पास करना है वो हम यहाँ से टिक करके सेव कर सकते हैं। तो ये मल्टी आइटम फॉर्म्स हमारे वहाँ काम आ जाते हैं, जैसे कि हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना था तो हम इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को सेव करने के बजाय इसको सारे एक लिस्ट में सेव कर सकते हैं। ऐसा ही सेम हमारे यहाँ पे स्टूडेंट में भी हो सकता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट को ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं। यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट है। अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स को हमें सेट करना है तो हम यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया और उसके बाद सेव कर सकते हैं। ऐसे ही हम अटेंडेंस में देखते हैं, अगर हमें अटेंडेंस देखनी है किसी भी एम्प्लॉय की या फिर स्टूडेंट्स की तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जैसे डेट है, डेट रेंज है फ्रॉम और टू, अगर हमें डेट देखनी है, आज की अटेंडेंस हमें देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमें किसी को एब्सेंट करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ ये अनटिक करना होगा और सेव करना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो भी स्टूडेंट एब्सेंट है उसके पेरेंट के पास मैसेज पहुंच जाता है।